हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और जैसा कि हमने क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री का लेसन स्टार्ट किया था और उसमें हमने क्वेश्चन बता रहा था। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 से 8 तक बताया था। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लें, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन NCERT का ना छूटे। आपका हर एक क्वेश्चन, हर एक कॉन्सेप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल आप उस वीडियो को देखें, फिर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। और एक और बात, आप वीडियो की देखने के बाद सीक्वेंस वाइज से अपना नोट्स बनाएं, ताकि आप उसे रिवीजन अच्छे से कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 का सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक आज सॉल्व हो पाएगा वहाँ तक करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं। सॉरी दोस्तों। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, करा इन अ ट्रायंगल ABC, right angle at B, right angle at B. करा if tan A equal to 1/3, find the value of पहला का पूछ रहा है sin A इंटू cos C, फिर cos A इंटू sin C। दूसरा में है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। ये आपसे पूछ रहा है। चलिए हम क्वेश्चन को समझा देते हैं ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ। कह रहा इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है जिसमें राइट एंगल एट बी, जिसमें जो राइट एंगल है समकोण है वो एंगल बी पे है। इफ़ tan A इक्वल टू 1/√3, आपको दिया गया है tan A इक्वल टू 1/√3। तो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों का वैल्यू क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है और सेकेंड ये है। तो चलिए हम लोग इसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक ट्रायंगल को ड्रा कर लेते हैं। तो हमने एक ट्रायंगल ड्रा कर लिया और इसका नेम दे देते हैं, नाम यहाँ दे देते हैं A, और B जो है B पर राइट एंगल है तो B को यहाँ दे देते हैं B, और यहाँ पे C। अब यहाँ पे इसलिए लिए कि यहाँ पे tan A है। आप A को आप यहाँ भी राइट कर सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन हम अपने सुविधा के लिए हमने यहाँ लिया इस एंगल को ले लिया। तो जो दिया है वो हम लोग लिख लेते हैं। क्या दिया है गिवन में, tan A इक्वल टू 1/√3। और आप जानते हैं कि tan बराबर फार्मूला होता है P/B। इट मीन्स कि आप मान सकते हैं कि परपेंडिकुलर 1x है और बेस कितना है 3x है। तो इस अगर एंगल इसको माने हैं तो परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा और हाइपोटेनस ये होगा। तो यानी कि परपेंडिकुलर को आप मान सकते हैं 1x और बेस को मान सकते हैं √3x। और हाइपोटेनस नहीं दिया है तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग निकाल लेंगे। तो पहले जो दिया गया लिख लेते हैं, लेट BC इक्वल टू 1x एंड AB इक्वल टू √3x। AB इक्वल टू √3x। अब हमें AC का मान चाहिए, क्योंकि AC इसमें ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि साइन A है
तो साइन ए में आप जानते हैं कि पी अपॉन एच होता है, तो एच की ज़रूरत पड़ेगा, इसीलिए हम लोग एच का मान भी क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी का मान ना दिया है तो इसको ज्यों का त्यों राइट करेंगे, इक्वल टू तो इक्वल टू ए बी स्क्वायर, ए बी का मान है √3x, तो √3x का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो 1x का होल स्क्वायर। ए सी स्क्वायर है तो ए सी स्क्वायर हमने राइट कर लिया। अब यहाँ पे √3x का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे देखेंगे √3x का होल स्क्वायर, इसका मतलब कि √3 इंटू √3 और x इंटू एक्स, तो √3 इंटू √3 करेंगे तो √9, और √9 का निकलेगा वर्गमूल 3 और x इंटू एक्स स्क्वायर, यानी कि √3x का जो होल स्क्वायर होगा सिंपली क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये तो 1 है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और x का तो x स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, 3x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर, तो टोटल कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर। अब स्क्वायर उधर हटेगा, स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा 4x स्क्वायर, यानी प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ए सी इक्वल टू प्लस माइनस √2x, लेकिन हम लोग यहाँ पे माइनस वाला नहीं लेंगे, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल का लेंथ माइनस में नहीं होता, इसलिए आप माइनस वाले को क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं, तो सिर्फ प्लस, तो यानी कि हाइपोटेनस जो निकल गया हमारे पास, निकल गया कितना 2x। अब हमने तीनों साइड फाइंड कर लिया, 2 साइड तो गिवन थे, 1 साइड ना दिया था, तो हमने फाइंड कर लिया। तो अब हमारे पास तीनों साइड का मान आ गया है, और अब आपसे पूछ रहा है कि फर्स्ट में बताइए साइन ए इंटू कोस सी। फर्स्ट का है साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, इसका मान बताना है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप सबका फार्मूला देखेंगे, और इसमें एंगल को देखना ज़रूरी है। देखो यहाँ पे साइन ए है, यानी ये एंगल इसी को ले रहा है, तो परपेंडिकुलर तो यही होगा, बेस यही होगा, हाइपोटेनस भी यही होगा। तो साइन ए बराबर होता है क्या, P अपॉन एच, और कोस सी बराबर क्या होता है, तो ये वाला B अपॉन एच। पहले फार्मूला पुट कर दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। कोस ए B अपॉन एच एंड P अपॉन एच, हमने फार्मूला पुट कर दिया। अब एंगल के हिसाब से चलेंगे, साइन ए तो P अपॉन एच तो होता है, लेकिन इसके हिसाब से तो P ये है, H ये है, तो 1x अपॉन 2x इंटू कोस सी, इसके हिसाब से तो B अपॉन एच, तो इसके हिसाब से ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर इसके हिसाब से, और ये हो जाएगा बेस, तो B अपॉन एच यानी कि 1x अपॉन 2x प्लस तो प्लस कोस ए, फिर ये बोल रहा था परपेंडिकुलर फिर चेंज होगा, अब हो जाएगा परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो B अपॉन एच तो √3x अपॉन 2x, √3x अपॉन 2x मल्टीप्लाई साइन सी, इस एंगल की बात हो रही है, तो परपेंडिकुलर चेंज, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। P अपॉन एच तो P क्या हो जाएगा √3x और h 2x, तो √3x अपॉन 2x, अब x कट, यहाँ भी कट, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, √3 इंटू √3 √9, और √9 का निकलेगा कितना 3, 2 दूनी 4, जब इसका एलसीएम लेगा तो कितना आएगा 4,
4 से ये 1 + 3, 3 + 1 कितना 4, और 4/4 कट के कितना हो जाएगा 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप 11th में जाइएगा तो इसको डायरेक्ट फार्मूला होता है sin a + b, लेकिन यहाँ आपको पहले a का मान फाइंड करना होगा, इसलिए उस फार्मूला से नहीं जाएंगे। जितना हमें पता है उसी फार्मूला का यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। अगर कहीं भी आपको अगर वीडियो में समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अब है सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? cos A × cos C माइनस sin A × sin C। आप इसे 11th में जाइएगा तो डायरेक्ट फार्मूला है cos A + B का, वहाँ पे डायरेक्ट बनाया जाता है। बट अभी जस्ट हमने बताया कि हमें जितने भी मालूम है उसी फार्मूला का यूज करके हम लोग बनाएंगे, क्योंकि 10th तक सिर्फ उसी फार्मूला का यूज करना है, आगे वाला फार्मूला का यूज नहीं करना है। तो चलिए cos A तो हमारा फार्मूला लिख लेते हैं पहले, B/H B/H P/H P/H। हमने फार्मूला लिख लिया, लेकिन ये है cos A यानी ये, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? ये वाला हो जाएगा और बेस ये। तो B/H तो 1x/2x, 1x/2x मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई cos C। तो C के लिए ये वाला है तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो B 1x/2x माइनस तो माइनस। अब है sin A, फिर चेंज करेंगे यहाँ पे, sin A ये वाला बोल रहा है तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये बेस, तो P/H P/H 1x/2x इंटू sin C ये वाला, तो ये होगा P और ये हो गया B, तो P/H तो P/H तो √3x/2x जो कट रहा काट देंगे, ये हमने काट दिया। तो 1/2 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा 1/4, और ये हो जाएगा कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं किया ना, sin A P/H तो P/H ठीक है, sin C तो P/H ठीक है। तो मिस्टेक कहाँ हो रही है, यहाँ में देख लेते हैं cos A B/H तो cos A B, सॉरी देखिए यहाँ पे cos A बोल रहा था B/H, तो cos ये परपेंडिकुलर और ये होगा बेस, इसके लिए ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो cos बराबर क्या होता है B/H, तो B/H तो यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी √3x, तो ये कट गया, बाकी सब करेक्ट है। तो यहाँ पे √3/4, यहाँ भी √3/4, अब √3/4 में से √3/4 जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 0, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं तो आप वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें। आपको ये सिर्फ इतना याद रखना होगा कि जो परपेंडिकुलर और बेस है एंगल के हिसाब से बदलते रहती हैं। अगर एंगल ऑफ रेफरेंस चेंज करोगे तो परपेंडिकुलर एंड बेस दोनों चेंज होते रहेंगे।
लेकिन हाइपोटेनस हमेशा सेम रहेगा क्योंकि हाइपोटेनस लार्जेस्ट साइड होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 करा इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q कह रहा और गिवन है क्या, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ गिवन है 5 सेंटीमीटर और आपसे पूछ रहा है कि साइन P कोस P और टैन P इन तीनों का वैल्यू ज्ञात करें। तो काफ़ी इजी है, ये डिफ़िकल्ट सवाल नहीं है। हाँ, लेकिन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होगा क्योंकि इसमें ऐसे थोड़ा दिया है PR प्लस QR करके, तो कुछ नहीं है, जो दिया गया वो हम लोग लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया गया है PQ, तो PQ कितना है 5 सेंटीमीटर और हमें क्या दिया गया है PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और एक ट्रायंगल है PQR, तो हम लोग ड्रा कर लेते हैं। जिसमें राइट एंगल किस पे है Q पे, तो Q को हम लोग यहाँ दे देते हैं और बाकी P और R जहाँ मन है तहाँ दे सकते हैं आप। अब देखो PQ गिवन है, PQ तो गिवन है 5 सेंटीमीटर, बट ये दोनों साइड गिवन नहीं है, इन दोनों का साइड का योगफल दिया गया है यानी कि सम दिया गया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक साइड को कुछ मान लेते हैं। अगर इस साइड को हम लोग x मान लेते हैं QR को, तो हमने लेट QR इक्वल टू x सेंटीमीटर हमने मान लिया। तो अगर x मानेंगे तो PR होगा और हमने QR को क्या माना है x माना है, तो x लिख देंगे। बराबर तो बराबर, 25 तो 25। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो PR इक्वल टू 25 माइनस x ये निकल जाएगा, यानी कि PR 25 माइनस x होगा। बट x का वैल्यू क्या है ये हम लोग फाइंड करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। इतना तो पहले आपको करना होगा। इतना समझ में आया तो कमेंट में आप करेंगे यस। तो चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके x का मान हम लोग निकालते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, PR का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर, तो PR का स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, तो Q स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। PR का मान कितना 25 माइनस x, तो लिख देंगे 25 माइनस होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर इक्वल टू QR माने थे हम लोग x, तो x का होल स्क्वायर। PQ का मान कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, तो डायरेक्ट हम कर दे रहे हैं। तो ये a स्क्वायर यानी कि 25 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो x का स्क्वायर माइनस 2ab सॉरी दोस्तों 25 इंटू x इक्वल टू x स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 तो 25। अब ये हो जाएगा 625 क्योंकि 25 के जो स्क्वायर होता है 625 होता है और ये x स्क्वायर, ये 25 टू 50x और इधर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 25। अब ये प्लस में है ना, इधर ये भी प्लस में ये भी प्लस में, अगर ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा और इसके साथ क्या हो जाएगा ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या 625 इधर बचेगा माइनस 50x उधर बचेगा 25। अब ये माइनस में
इसको ले जाओ उधर और इसको लाओ इधर, तो 625 माइनस 25 इक्वल टू 50x। इसको ले चल गए इधर और इसको इधर, तो ये जब घटेगा तो 600 इक्वल टू 50x, गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 600 इक्वल टू 50x। तो ये कितना बार में कटे, 1 0 से 1 0 और 12 25 60। तो यानी कि x का जो मान निकला हमें कितना निकला, 12 निकला। तो ये तो पता चल गया कि ये हो गया 12 और ये माना है 25 माइनस x, तो 25 माइनस 12 कितना होगा, ये 13, यानी कि ये निकल गया 13 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। और आपसे क्या पूछ रहा था, साइन p का मान, कोस p का मान और टेन p का वैल्यू, ये तीनों का हम पूछ रहा था। तो फाइंड कर पाएंगे। तो साइन p क्या होता है, p अपॉन h, तो p अपॉन h होता है, लेकिन इसके हिसाब से है ना, ये हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस, और ये होगा हाइपोटेनस। p अपॉन h यानी कि 12 अपॉन 13 हो जाएगा, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर तो कट हो जाएगा। कोस p का वैल्यू आप जानते हैं क्या होता है, b अपॉन h होता है, लेकिन कोस p यही वाला है, तो b अपॉन h, तो 5 अपॉन 12, b अपॉन h 5 अपॉन 12, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन 12। टेन p का फार्मूला क्या होता है, p अपॉन b, तो p यही एंगल ऑफ रेफरेंस है, तो p अपॉन b यानी कि 12/5, ये हो जाएगा इसका आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं भी इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अभी सब क्लियर है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 हम राइट नहीं करेंगे, सिर्फ समझाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 11 जो है ट्रू और फॉल्स है, और क्वेश्चन नंबर 11 समझना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट भी छुपे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप कि इससे पिछले वाले क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो के साथ साथ देखने का प्रयास करें, मूवी की तरह देखने का प्रयास नहीं करें, अदरवाइज अच्छे से समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आप समझते हैं और तुरंत लिखते हैं तो काफ़ी दिन तक याद रहता है। तो इसलिए आप जब भी आप पढ़ने के लिए बैठें तो कलम कॉपी लेकर ही बैठें। जैसे जैसे क्वेश्चन यहाँ पर बताया जाएगा आप उसे नोट करते जाएं, और वीडियो के ख़त्म होने के बाद आप उसे रिवीजन 1-2 बार कर लें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, और आज का ये लास्ट सवाल है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। कह रहे निम्नलिखित जो क्वेश्चन है उसको ट्रू और फॉल्स में जांचना है और अपने आंसर के थ्रू। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन ए, फर्स्ट में जो बोल रहा है आपसे, कह रहा है जो tan a का मान है क्या हमेशा ऑलवेज लेस देन ए, यानी एक से हमेशा कम आएगा इसका मान, तो नहीं, ये जो है से फॉल्स है। अब फॉल्स क्यों है इसका हम लोग रीज़न जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल से हम लोग इसका समझेंगे। तो ये आप जानते हैं कि ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेनस होती है, और ये दोनों तो आपस में चेंज होते रहते हैं, कभी ये हो जाएगा परपेंडिकुलर तो कभी ये बेस, तो कभी ये परपेंडिकुलर तो कभी ये बेस, इन्हें आपस में चेंज होते रहते हैं। लेकिन इतना तो मालूम है, तो अभी फ़िलहाल एक एग्जांपल ये एंगल के लिए ले लेते हैं थोड़ा देर के लिए। तो ये हो जाएगा 5 मान लेते हैं, ये 12, ये 13, ये ट्रिपलेट आप जानते होंगे। ये एग्जांपल थोड़ा देर के लिए ले लिया। यहाँ पे जब हम tan का मान यहाँ पे ज्ञात करें, tan c, तो tan c का मान ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, p अपॉन b यानी कि 5/12। और जब इसका भागा दोगे 5 में जब 12 से, तो इसका जो भी मान आएगा 0 से 1 के बीच में आएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले जो नंबर है स्मॉलर है और नीचे वाले
ग्रेटर है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब भी किसी भी फ्रैक्शन के ऊपर वाले नंबर अगर स्मॉलर है और नीचे वाला ग्रेटर, तो उसका जब भी आप भागा दोगे तो 0 से 1 के बीच में ही उसका आंसर आएगा। तो इससे साफ पता चलता है कि 5/12 का जो वैल्यू आएगा 0 पॉइंट समथिंग करके आएगा। तो यहाँ तो 1 से कम है, सपोज मान लेते हैं कि 0.12 ऐसे आया, मान लेते हैं अभी थोड़ा देर के लिए। तो ये क्या है, 1 से तो कम है, लेकिन थोड़ा देर के लिए अब दूसरा पहलू पर आते हैं, इसके हिसाब से ज्ञात करते हैं tan a। तो इसके हिसाब से तो परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये, तो हो जाएगा 12.5। तो यहाँ पे अब क्या देख रहे हैं कि जब भागा देने जाओगे तो इसका लगभग आएगा 2.4। अगर नहीं तो आप इतना याद रखेंगे, अगर ऊपर नंबर वाला ग्रेटर और नीचे वाला स्मॉलर, ऊपर वाले ग्रेटर नीचे वाले स्मॉलर, तो इसका जब भी मान आता है तो 1 से बड़ा आता है। तो 1 से बड़ा आया भी है 2.4। तो यहाँ तो देखिए 1 से कम था, लेकिन यहाँ 1 से ज़्यादा है। तो क्वेश्चन पहला करा कि क्या tan का मान हमेशा 1 से कम आएगा? तो नहीं, कम आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेक ए। सेक ए इक्वल टू 12/5 करा फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। कहता है किसी भी एंगल के लिए क्या ये मान हो सकता है, पॉसिबल है? तो यस पॉसिबल है, क्योंकि आप जानते हैं कि सेक फार्मूला होता है h/b होता है। और ये आपको मालूम है कि हाइपोटेनस ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा होती है, साइड होती है। और ये जो दोनों है परपेंडिकुलर और बेस, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, छोटा होते हैं हाइपोटेनस से। तो इससे तो एक बात जाहिर है कि ऊपर वाले यहाँ पर ग्रेटर होगा, जब भी होगा तो ग्रेटर होगा, और नीचे होगा स्मॉलर होगा, स्मॉलर होगा। तो इसका मान जब भी आएगा तो 1 से बड़ा ही आएगा। तो क्या ये 1 से बड़ा नहीं है 2.4 है, तो 1 से बड़ा है। तो किसी न किसी एंगल के लिए ये तो हो सकता है, लेकिन 1 से ये छोटा इसका मान कभी होएगा नहीं। इसका मान 1 से छोटा नहीं होगा। इसका मान -1 और +1 के बीच में नहीं होता है, +1 से ऊपर होता है और -1 से नीचे होता है, ये होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ट्रू, क्योंकि इसका मान किसी न किसी एंगल के लिए हो सकता है। थर्ड पे पहुँचते हैं हम लोग। थर्ड का बोल रहा है कि कोस ए क्या कोसेकेंट ऑफ एंगल ए का शॉर्ट फॉर्म है? यस या नो। कह रहा है क्या कोस ए जो है कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, क्या इसका शॉर्ट फॉर्म ये है? तो नहीं, जो कोस ए है वो होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए। हमने वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि जो कोस ए है वो होता है किसका शॉर्ट फॉर्म, कोसाइन ऑफ एंगल ए। कोसेकेंट ऑफ एंगल ए नहीं, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? तो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक ए, कोसेक ए। लेकिन यहाँ पे तो कोस ए बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कोट ए, जो कोट ए है क्या कोट इंटू ए का प्रोडक्ट है ये, यानी गुणनफल है? तो नहीं, हमने बता दिया है वीडियो का। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप वीडियो को देखें, इंट्रोडक्शन में बताया गया था ऐसा कि कोट ए को आप कोट इंटू ए राइट नहीं कर सकते हैं, यह सरासर गलत होता है राइट करना, इसलिए क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि साइन थीटा का मान 4/3 क्या पॉसिबल है किसी एंगल के लिए? ये आपको बताना है थोड़ा सोच के। क्या साइन थीटा का मान 4/3 किसी भी एंगल के लिए पॉसिबल हो सकता है? आप इसे वीडियो को पॉज करके आप सोच के बताएं कि क्या होगा इसका आंसर। तो आई होप कि आप पॉज करके ट्राई कर लिए होंगे। तो चलिए अब हम लोग इसे समझते हैं कि साइन थीटा का मान
क्या 4/3 हो सकता है किसी भी एंगल के लिए? तो नहीं हो सकता, ये फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है इसका हम लोग रीज़न जानते हैं। तो यहाँ पे देखो साइन यहाँ पे थीटा था, आप इसका फार्मूला अच्छे से जानते हैं, क्या होता है? P/H होता है। थोड़ा देर के लिए आपको मालूम होगा कि ये जो हाइपोटेनस है सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, सबसे लॉन्गेस्ट, और ये दोनों देखते हैं कि कभी ये परपेंडिकुलर होगा तो कभी ये होगा। तो ये दोनों साइड क्या होते हैं? इससे छोटा होते हैं। तो देखिए छोटा ना, ये 13 से ये 12, ये 13 है, 12 छोटा है, 5 भी छोटा है, तो यानी कि स्मॉलर होंगे। तो इतना तो साफ पता है हमें कि हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट है, तो नीचे वाला जब भी होगा तो ग्रेटर होगा, सबसे बड़ा नंबर होगा। और ऊपर पी होता है या बी होगा, तो होता तो छोटा हाइपोटेनस से, तो यह हो जाता स्मॉलर। तो आपको ये मालूम है, अभी हम जस्ट बताया था कि अगर ऊपर स्मॉलर नंबर और नीचे ग्रेटर नंबर है तो इसका मान 0 से 1 के बीच में ही आता है। तो क्या साइन थीटा का मान 4/3 है, ये 0 से 1 के बीच में है? नहीं, क्योंकि अगर आप भागा देना जाएंगे तो ये 1 टाइम्स में होगा, 1.3, यानी कि ये लगभग जो आ रहा है 3 पॉइंट समथिंग करके आ रहा है, यानी कि 1 से तो बड़ा ही है। और आप जानते हैं कि साइन थीटा का मान जब भी आएगा से 0 से 1 के बीच में आएगा। ऐसे तो इसका रेंज होता है, ये साइन थीटा और कोस थीटा दोनों का रेंज होता है ऐसे +1 और -1 के बीच में होता है। तो ये आप क्लास 12th और 11th में पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ना नहीं है। यहाँ आपको वही पढ़ना है जितना आपको मालूम है, उसी से काम चलाना है। तो आप जानते हैं कि सबसे लॉन्गेस्ट साइड था नीचे और ऊपर स्मॉलर था, तो इसका मान 0 से 1 के बीच में आएगा, और साइन थीटा का मान 0 से 1 के बीच में है नहीं, इसलिए पॉसिबल नहीं है। आई होप कि आपको पाँचों क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कहीं भी आपको अगर डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग जो सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन सीखेंगे, उसमें बताएंगे कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या आता है, tan 45 का वैल्यू क्या आता है, कैसे आता है, इसका सारे प्रूफ हम लोग देखेंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए यहीं तक। अब हम लोग जो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और नेक्स्ट थ्योरी के साथ मिलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।